ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है रविवार के श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद की लीलाओं में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद अध्याय 5वां। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव का वर्णन आज हम श्रवण करेंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महामनस्वी नंद जी, इनको बुढ़ापे में पुत्र प्राप्त हुआ था, इसीलिए बहुत ही अधिक प्रसन्न थे। उन्होंने स्नान आदि करके पवित्र होके सुंदर सुंदर वस्त्रों और आभूषणों को धारण किया। उसके पश्चात दैवज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर बालक के लिए स्वस्ति वाचन कराया और विधि पूर्वक अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार और देवताओं और पितरों की सविधि पूजा करवाई। तो यह मांगल्य का सूचक है कि उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई है, वह भी वृद्ध समय में। इसीलिए अत्यंत प्रसन्न ऐसे नंदजी ने ब्राह्मणों को बुलाकर उचित संस्कार कराए। उसी के साथ उन्होंने वस्त्रों एवं आभूषणों से अलंकृत 2 लाख गौओं को ब्राह्मणों को दान दिया। आज तो 2 लाख गईं किसी के भी पास दिखती नहीं है, इन्होंने तो दान में 2 लाख दी। वैसे उनके पास 9 लाख से भी अधिक गाय थी। उसी के साथ रत्नों एवं सुनहरे वस्त्रों से ढके हुए तिलों के पर्वतों को भी दान में दिया। तो तिल को भी दान में देना बहुत ही शुभ होता है गृहस्थों के लिए। तो जिस प्रकार से समुद्र का मंथन किया गया था और समुद्र देवता ने अनेक उपहारों को देवासुर दोनों को प्रदान किया था, जिसमें से माता लक्ष्मी भी, चंद्रमा भी और उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा भी प्रकट होते हैं। उसी प्रकार से मानो यहाँ पर मंदराचल की जगह पर नंद बाबा का दोहन किया गया और उसके द्वारा सब लोगों ने अपने अपने अभिक्षित वस्तुओं को प्राप्त किया। समय से यहाँ पर सुंदर ज्ञान दिया गया है कि किस प्रकार से एक एक तत्व का शुद्धिकरण किया जा सकता है। कहते हैं, समय से पृथ्वी की शुद्धि हो जाती है। पृथ्वी को अगर हम ऐसे ही छोड़ दें भगवान भरोसे, तो वहाँ पर अनेक पेड़ पौधे आकर जो अपवित्रता अभी छाई है वह सब नष्ट होकर पृथ्वी पुनः हरी भरी हो जाएगी। स्नान करने से देह आदि की शुद्धि होती है। शौच से अपवित्र लेप आदि की शुद्धि होती है। संस्कारों के द्वारा गर्भ की, यानी खास करके मनुष्य के गर्भ की शुद्धि हो जाती है। इसीलिए मनुष्य समाज में 16 संस्कार किए जाते हैं। तपस्या के द्वारा इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है। यज्ञ के द्वारा ब्राह्मणों की शुद्धि हो जाती है। दान के द्वारा द्रव्य यानी अर्थ की शुद्धि हो जाती है। इसीलिए दान देना बहुत ही आवश्यक है। संतोष के द्वारा मन की शुद्धि हो जाती है। इसलिए गीता में भी कहा गया है कि मन के लिए तपस्या है संतोष मानना, कि जो भी प्राप्त है उसमें ही संतुष्ट रहना। यह मन की तपस्या है और इसके द्वारा ही मन की शुद्धि होती है। और आत्मविद्या के द्वारा यानी आत्मज्ञान के द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है। इस प्रकार से व्यक्ति ने अपना पूर्ण जीवन इन दिव्य विद्याओं के द्वारा शुद्ध करना चाहिए। इसी अवसर पर सारे ब्राह्मणों को दान देने के पश्चात वहां पर सुंदर गायन और वादन भी हुआ। बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, सौमंगल्य गिरो विप्रा सूतमागध बंदिनः गायकाश्च जगुर्नीदूर भीर्यो दुंदुभयो मुहुः। उस समय ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन
शुरू किया तो सूतो मागधो बंदीजनों ने और गायकों ने बहुत ही सुंदर सुंदर गीतों को गाया। भगवान और नंद बाबा की प्रसन्नता के लिए अनेक गायकों के द्वारा भगवान की स्तुति गान और स्तोत्रों को गाया गया। साथ ही बार बार भीरियां और दुंदुबियां भी नगाड़े के साथ बजाई गई। उसी के साथ पूरे ब्रज में, गोकुल में सभी घरों के द्वार, आंगन और घरों के भीतरी भाग स्वच्छ कर दिए गए थे। उनमें अत्यंत सुगंधित जल का छिड़काव किया गया था। चित्र विचित्र ध्वजा, पताका, पुष्पों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लवों के बंधनवारों से सजाया गया था। गाय, बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी तथा तेल का लेप लगाया गया था। आज भी इसको किसान लोग लगाते हैं। तथा उन सबों को गेरू आदि धातुओं, मयूरपंख, पुष्पों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र तथा स्वर्ण के जंजीरों से सजाया जाता है। सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, अंगरखा तथा पगड़ियों से सुसज्जित होकर अपने हाथ में बहुत सी भेंट की सामग्रियों को लेकर नंद बाबा के घर में आ जाते हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार से सब लोग आनंद मनाने यशोदा और नंद के पास आ जाते हैं। गोप्यश्चाकर्ण्य मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम् आत्मानं भूषयांश्चक्रुर वस्त्राकल्पांजनादिभिः। यशोदाया सुतोद्भवम्, यशोदा को भी अपने वृद्ध काल में पुत्र की उत्पत्ति हुई। आकर्ण्य, इसका समाचार सुनकर मुदितः, अत्यंत आनंद प्राप्त करने वाली, गोपियां आत्मानं वस्त्राकल्पांजनादिभिः भूषयांश्चक्रुः, अपने आप को अत्यंत सुंदर वस्त्रों, आभूषणों के साथ सुसज्जित करती हैं सारी गोपियां, और उसी के साथ अंजन आदि भी लगाती हैं। ऐसी सुंदर गोपियां और सुंदर हो जाती हैं इस प्रकार से स्वयं को सजाकर। नव कुंकुम किंजल्क मुख पंकज भूतयः बलिभिस्त्वरितं जग्मुः पृथुश्रोण्यंचलत्कुचः। अत्यंत विशाल शरीर वाली तथा चंचल पयोधरों वाली गोपियों के मुख में कमल लगे हुए कुंकुम कमल के पराग के समान ही सुशोभित होते थे। वे उपायन हाथ में लेकर यशोदा जी के घर दौड़ती दौड़ती आ गई। जिन सबों ने दिव्य अपने कानों के द्वारा उसमें मणि निर्मित कुंडल इनको धारण किया था, वे अत्यंत सुंदर चमक रहे थे। जो गले में हार धारण की हुई थी, जो रंग बिरंगे वस्त्रों को भी धारण की हुई थी, जिनके केशों में गुथी चोटी के पुष्प रास्ते में बहुत जल्दी करने के कारण गिरते जाते थे, जिनकी कलाई का कंगन अत्यंत सुशोभित होता था, हिलते हुए कुंडल, पयोधर और हार की शोभा से युक्त नंद जी के घर जाती हुई ऐसी गोपियां अत्यंत सुशोभित होती थी। और गोपियों की संख्या भी अनेक है, इसीलिए सर्वत्र उनके सिर से गिरे हुए पुष्पों के द्वारा मानो सारे रास्ते भी सजाए जा रहे थे। ता आशीषः प्रयुञ्जान चिरं पाहीति बालके हरिद्रा चूर्ण तैलाद्भिः सिंचन्त्यो जनमुञ्जगुः। वे सब बालक को आशीर्वाद प्रदान करना चाहती थी, इसलिए बड़े उत्साह से आई थी और आकर उस बालक को अत्यंत सुंदर मुख देखकर, कमल लोचन को देखकर बड़ी आनंदित होती थी। लोगों पर हल्दी के चूर्ण, तेल और पानी छिड़क देती थी वो गोपियां और श्री भगवान से प्रार्थना करती थी, बालके चिरम पाही, कि हे भगवान इस बालक की आप चिरकाल तक रक्षा करें।
तो भगवान को यानी भगवान विष्णु नारायण को वे प्रार्थना करती थी। और वैसे प्रकट तो भगवान श्री कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जिनके अंश मात्र है भगवान नारायण या विष्णु, लेकिन उन्हीं को वे भगवान मानती थी। भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानती थी, वो तो अपना नंद का लाला है, इसी प्रकार से उनकी भावना थी। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नंदस्य व्रजमागते। संपूर्ण जगत के स्वामी विश्वेश्वरे श्री कृष्ण अनंत स्वरूप है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के नंद बाबा के व्रज में आने पर अत्यंत महोत्सवे सुंदर महोत्सव मनाया गया और उस समय विचित्र प्रकार के वाद्य बजाए गए। विचित्राणि वादित्राणि अवाद्यंत, सब प्रकार से वहां पर संगीतकार लोग आए और उन्होंने सुंदर लोक गीतों के साथ वहां पर सुंदर वातावरण को निर्माण किया। गोपाः परस्परम रिष्टा ददीक्षीर घृतांबुभिः आसिंचन्तो विलंपन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः। रिष्टा अत्यंत प्रसन्न होकर गोपों ने एक दूसरे को परस्परम दधी, दूध, घी तथा जल से नहवा दिया। तो कितनी वहां पर सौभाग्यशीलता थी सबके अंदर, कितना ऐश्वर्य था। आज तो देसी गाय का दूध के लिए पैसा देने पर भी मिलता नहीं है, और इसमें तो दधी, दूध और घी से एक दूसरे को उन्होंने पूरा नहवा दिया। तो इतनी सुबत्ता थी। उसी के साथ एक दूसरे पर इन सबों का लेप लगा दिया एवं एक दूसरे पर बहुत सारा मक्खन फेंका। नवनीतैः च चिक्षिपुः, चिपकाया और फेंका भी। तो इतना बड़ा उत्सव वहां पर मनाया गया, सोच ही सकते हैं। नंदो महामनास्तेभ्यो वासलंकार गोधनम सूतमागध बंदीभ्यो येन्ने विद्योपजीविनः तैस्तैः कामैरदीनात्मा यथोचितमपूजयत् विष्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च। महामना महामनस्वी नंद जी ने उन सभी गोपों के ऊपर वस्त्र, अलंकार एवं गव्य प्रदान की दान में दी। सूतों, मागधों, बंदीजनों तथा विभिन्न विद्याओं के द्वारा अपनी जीविका चलाने वाले दूसरे लोगों को मुंह मांगी वस्तुएं प्रदान की, उनको अत्यंत संतुष्ट किया। क्योंकि नंद जी स्वभाव से ही बड़े उदार प्रकृति वाले थे, सबका कल्याण करने वाले थे। इन वस्तुओं को प्रदान करने का यही उद्देश्य था कि श्री भगवान की उन वस्तुओं से आराधना की जाए और उनके इस नवजात शिशु का अभ्युदय हो, उनका पूरा कल्याण हो और भगवान उनका रक्षण करे। इन्हीं के साथ वहां पर भगवान के बड़े भाई बलराम जी की माता भी उपस्थित थी। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्य वासस्त्र कंठाभरण भूषितः। नंद बाबा के द्वारा अभिनंदित परम सौभाग्यवती रोहिणी जी, जो नंद बाबा के ही रक्षण में वहां ब्रज में रहती थी, दिव्य वस्त्रमाला और गले के विविध आभूषणों से विभूषित होकर मानो गृह स्वामिनी के समान आने वाली स्त्रियों का सम्मान करती हुई विचरण कर रही थी। वैसे तो वसुदेव जी की पत्नी थी और बलराम जी भी प्रकट हुए थे, तो वह भी पूरे सम्मान के साथ वहाँ लक्ष्मी की तरह ही वास कर रही थी और उन्हें भी अत्यंत आनंद था कि नंद के यहाँ लाला आया है। इसीलिए बड़े उत्साह से वह भी सबका स्वागत कर रही थी। तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धमान हरेर्निवासात्म गुणैः
रमा क्रीडम भूनृप। हे नृप राजा परीक्षित, उसी समय से सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न नंद बाबा का ब्रज श्री भगवान के निवास और अपने स्वाभाविक गुणों के कारण श्री लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। रमा देवी आक्रीडम अभूत। इसीलिए गोपी गीत में भी कहा गया है, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। इस ब्रज में तो लक्ष्मी जी इंदिरा सदा ही निवास करके क्रीड़ा करती हैं और सबका पालन करती है। इस प्रकार से वहां पर किसी भी समृद्धि की कमी नहीं थी। जो भी चाहिए सब कुछ अनंत मात्रा में भगवान की सेवा के लिए उपस्थित था। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। हे कुरुद्वः, कुरुवंश भूषण परीक्षित, गोकुल रक्षायाम गोपान, गोकुल की रक्षा करने के काम में गोपों को नियुक्त करके नंद जी कंसस्य वार्षिकम करम, कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा गए। क्योंकि उनको पता था अगर कंस को कर सही समय पर नहीं देंगे तो वो किसी न किसी प्रकार का उत्पात मचाता रहेगा। इसीलिए सही समय पर या समय से थोड़ा पहले ही वह उस प्रकार का कर देने के लिए मथुरा जाने का विचार करते हैं। और उसी के साथ क्या करना चाहते हैं? वसुदेव उपश्रित्य भ्रातरम नंदमागतम ज्ञात्वा दत्तकरम राज्ञी ययो तदवमोचनम। वसुदेवः भ्रातरम नंदम, अपने प्रिय मित्र भाई के समान ही नंद जी को आए हो गए सुनकर, तथा नंद बाबा ने कंस को कर प्रदान कर दिया है, इस बात को उपश्रित्य सुनकर जानकर वसुदेव जी उनसे मिलने के लिए नंद जी जहां पर रुके थे उसी स्थान पर आ गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो आएंगे, तो वे स्वयं ही उनके पास चले गए। तम दृष्ट्वा सहथोत्ताय देह प्राणमिवागतम प्रीतः प्रियतमं दोर्भ्याम सस्वजे प्रेम विव्वलः। तम दृष्ट्वा, ऐसे वसुदेव जी को आए हुए देखकर सहसा उत्थाय, बड़े प्रेम के साथ नंद बाबा तुरंत उठ गए। कैसे? देह प्राणमेव आगतम, मानो मृत शरीर में प्राण पुनः वापस आ जाए, संचार हो जाए। इस प्रकार से बड़े तड़ीग उठकर अत्यधिक प्रेम पूर्वक उन्होंने अपने दोर्भ्याम, दोनों हाथों के साथ अत्यंत प्रियतम ऐसे भाई स्वरूप वसुदेव जी और नंद महाराज सस्वजे एक दूसरे को हृदय से लगा लिया। पूजितः सुखमासीनः पृष्ट्वा नाम यमादृतः प्रसक्तधिः स्वात्मजयोर इदं माह विशाम्पते। हे विशाम्पते, हे राजन परीक्षित, आदृतः पूजितः सुखमासीनः, अत्यंत आदर प्राप्त किए हुए, पूजितः समादृत होकर, सुखमासीनः अत्यंत सुखपूर्वक वसुदेव जी बैठ गए। अनामयम पृष्ट्वा स्वात्मजयो प्रसग्धि इदम आह, तब वे उनसे कुशल पूछने लगे कि क्या सब कुछ कुशल है। उस समय वसुदेव जी का मन अपने दोनों पुत्रों के ही विषय में लगा हुआ था, क्योंकि रोहिणी का पुत्र बलराम भी उन्हीं का पुत्र था और कृष्ण भी, तो वो स्वयं मथुरा से उसको लेकर माता यशोदा के पास रखाए थे। तो इस प्रकार से राम और कृष्ण दोनों के विषय में वे बड़े चिंतित थे। उनके बारे में पूछा तो कहा बच्चे बड़े सकुशल हैं और बड़ा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इसको सुनने के पश्चात वसुदेव जी ने नंद बाबा से कुछ विशेष कहा। दिष्टया भ्रातः प्रवयस इदानीम प्रजस्यते प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजायत समपद्यत।
भ्राता, हे मेरे भाई, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप तो वैसे बूढ़े हो गए थे। आपकी प्रजा प्राप्ति की कोई भी आशा नहीं रह गई थी, क्योंकि आप वृद्ध होने के कारण आपको लगा कि अभी तो कोई पुत्र प्राप्ति होने वाली ही नहीं है। किंतु फिर भी भगवान की कृपा से आपको इस अवस्था में भी संतान की प्राप्ति हुए प्रजायत समापद्यत। अत्यंत दुर्लभ ऐसे वृद्धत्व में भी आपको पुत्र की विशेष प्राप्ति हुई है। यह तो साक्षात भगवान की ही कृपा है। दिष्ट्या संसार चक्रेस्मिन् वर्तमानः पुनर्भवः उपलब्धो भवानद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। यह बड़े ही आनंद का विषय है कि आज आपसे मेरी यहाँ पर भेंट हो गई। इस संसार चक्र में प्रिय दर्शनम दुर्लभम, ऐसे प्रिय प्रेमियों को मिलना अत्यंत ही दुर्लभ है, जिनमें हमारा हृदय स्नेह भरा है। ऐसे सुहृद लोगों से मिलना इस संसार में बड़ा ही दुर्लभ है। वर्तमानम पुनर्भवः, यह तो साक्षात मुझे लगता है कि मेरे पुनर्जन्म के समान ही है। नैकत्र प्रिय संवासः सुहृदां चित्रकर्मणाम् ओघेन व्यूह्यमानानां प्लवानां स्रोतसो यथा। स्रोतसः ओघेन व्यूह्यमानानां प्लवानां यथा चित्रकर्मणां सुहृदां एकत्र प्रिय संवाससः न। जिस तरह स्रोत यानी नदी के प्रवाह में बहने वाले तृण और काष्ठ यानी लकड़ियां आदि एक साथ तो बहती हुई लगती हैं, फिर भी एक साथ रह नहीं पाती, उसी तरह जीवों से भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों को होने के कारण दो प्रेमी जन कितना भी सुहृदाम, कितना भी प्रेमी हो, हार्ट टू हार्ट फ्रेंड हो, फिर भी एक साथ प्रिय संवास नहीं रह पाते हैं। यह काल और कर्म का प्रभाव ही है कि कोई भी जीव साथ में नहीं रह पाते। क्वचित प्रसव्यम नीरूजम भूर्यम्बो तृणवीरुधम बृहद्वणम तदधुना यत्रास्ये त्वं सुहृदृतः। यत्र, जहां आप अपने बंधु बांधवों के साथ, पूरे अहिरों के साथ रहते हैं, उस विशाल वन में पशुओं के खाने पीने के लिए परिपूर्ण आवश्यक मात्रा में जल, घास और लताएं तो है ना। क्या आप पशुधन निरोग रख पा रहे हैं? यानी सबका स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या पशु, बच्चों के साथ तो पशु भी, और आपके अहिरों की बस्ती के सारे लोग क्या सुख से तो हैं? भ्रातर मम सुतः कश्चिन् मात्रा सह भवद्व्रजे तातं भवन्तं मन्वानो भवद्भ्यामुपपालितः। हे भ्रात, हे मेरे प्रिय भाई, मम सूत मात्रा सह, मेरा पुत्र बलराम अपनी माता सहित रोहिणी के साथ भवद्व्रजे, आपके ब्रज में है। भवंतम तातम मनवानः भवद्भ्याम उपलालितः कच्चित। इसीलिए अपना पिता मानते हुए आप दोनों के द्वारा, यानी नंद और यशोदा को ही तो बलराम पिता माता मानता होगा, इस प्रकार से पाला पोषा जा रहा है, तो क्या उसका विकास सही हो रहा है? इस प्रकार से बलराम जी के बारे में भी पूछा और अप्रत्यक्ष से कृष्ण के बारे में भी। पुंसस्त्रिवर्गो विहितः सुहृदो यनुभावितः न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोऽर्थाय कल्पते। पुंसः सुहृदो अनुभावितो हि त्रिवर्गः विहितः तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गः अर्थाय न कल्पते। मनुष्यों के लिए वही धर्म, अर्थ और काम शास्त्र विहित है जिससे कि उनके स्वजनों को सुख की प्राप्ति हो। त्रिवर्ग यानी धर्म, धर्म के द्वारा अर्थ यानी पैसे की प्राप्ति, और उस अर्थ से काम यानी अपनी इच्छाओं को पूरा करना। इस प्रकार से वह अपने स्वजनों मित्रों के साथ रहकर आनंद की प्राप्ति कर सकता है, जिससे केवल अपने को ही सुख मिले और स्वजनों को दुख ही प्राप्त हो, वह त्रिवर्ग हितकर नहीं होता है।
ऐसा नहीं कि स्वार्थ के लिए बस अपना ही सुख का विचार करें और अपने स्वजनों को दुख में ही छोड़ दें। इस प्रकार से तो हमारे त्रिवर्ग का भी नाश है और हमारे सुख का भी नाश है। ऐसा कहने पर नंद बाबा क्या कहते हैं? श्री नंद उवाच अहो ते देवकी पुत्रः कंसेन बहवो हतः एकावशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवं गता। अहो, कितने दुख की बात है, बड़े कष्ट की बात है। ते देवकी पुत्रः बहवः कंसेन हतः, बहुत सारे पुत्र देवकी के उस राक्षस कंस के द्वारा मारे गए, एक से एक। लेकिन फिर भी एका अवरजा कन्या, लेकिन इसके पश्चात जो एक छोटी कन्या उत्पन्न हुई थी, अवशिष्टा सा अपि दिवं गता, वह तो किसी प्रकार से उस राक्षस के हाथ से छूट गई और दिवी यानी आकाश में उड़ गई थी। यह तो अत्यंत विशेष घटना को हमने सुना है। नूनम यदृष्ट निष्ठोयम दृष्ट परमो जनः अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। नूनम अयम ही जनः अदृष्टनिष्ठः अदृष्ट परमः यः आत्मानः तत्वम् अदृष्टम वेद स न मुह्यति। मनुष्य भाग्य पर ही तो अत्यंत निर्भर है। भाग्य के अनुसार ही उसको सुख दुख आदि की प्राप्ति होती है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है, जो अदृष्ट है, दिखता नहीं है। लेकिन समय आने पर ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं, सुख के अंदर एकदम दुख और दुख के अंदर एकदम सुख आ जाता है। जो मनुष्य इस बात को जान लेता है कि जीवन में प्राप्त होने वाले सुखों और दुखों का कारण भाग्य ही है, वह सुख दुख आदि के प्राप्त होने पर भी फिर कभी मोहित नहीं होता, क्योंकि उसे पता है आज सुख है तो दुख के लिए तैयार रहो, और दुख है तो भी कल सुख अवश्य आएगा। इस प्रकार से अंधेरी रात के बाद उजाला आता है, दिन आता है, और दिन के बाद रात्रि। इस प्रकार का ये सृष्टि का क्रम ही है। इसलिए व्यक्ति को अत्यंत मोहित नहीं होना चाहिए। वसुदेव उवाच, इसके ऊपर वसुदेव जी क्या कहते हैं? करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्ट्वा वयं च वः नेहस्थेयं बहोतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले। राज्ञे वै वार्षिकम करह दत्तः, आपने उस कंस राजा को सालाना कर तो चुका दिया है। वयम च वह दृष्टा, और हम दोनों की बड़ी सुंदरता से भेंट भी हो गई है। इह बहुतिथम न स्थेयम, अभी आप बहुत समय तक यहाँ पर मथुरा में न रुके। क्यों? गोकुले च उत्पाताः सन्ति, क्योंकि इस समय में गोकुल में उत्पात हो रहा है। इस प्रकार से बड़े विश्वास के साथ वसुदेव जी ने भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में नंद बाबा को इंगित किया कि आपको यहाँ अधिक समय तक नहीं रुकना चाहिए। बालकों की रक्षा करने के लिए आपको ब्रज में ही होना चाहिए। श्री शुक उवाच, इति नंदादयो गोपः प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः अनोभिरनडुद्युक्तैस्तम् अनुज्ञाप्य गोकुलम्। इति शौरिणा प्रोक्ता, ऐसे शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी शौरिणा प्रोक्ता कहने पर, ते नंदादय गोपाः, नंद के साथ अन्य भी जो गोप थे, तम अनुज्ञाप्य, फिर उन्होंने विदा लेकर, अनुरुद्ध युक्त ही, अपनी बैलगाड़ी से युक्त होकर, अनोभि गोकुलम ययुः, फिर जिस रास्ते से वे लोग आए थे मथुरा के लिए, उसी रास्ते से वे पुनः अपने गोकुल ब्रजधाम को पुनः वापस निकल गए। जिस प्रकार से यहाँ पर विशेष करके वसुदेव जी ने उनको इंगित किया था कि आप यहाँ पर हैं
तो ब्रज में गोकुल में उत्पात मचने की बड़ी संभावना है, क्योंकि गुप्तचरों के द्वारा वसुदेव जी को ये पता चल चुका था कि कंस और उसके नीच दूत और राक्षसी लोकपालों के द्वारा अभी बच्चों के ऊपर अत्याचार करने का विचार पारित हो चुका है। इसीलिए 10 दिन तक जो भी बच्चे उत्पन्न हुए हैं संसार में आसपास में, उन सबका नाश करने के लिए उसने इसी प्रकार से आदेश पारित कर दिया था। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे नन्हे मुन्ने बालकों को बचाने के लिए आपको यहाँ नहीं, ब्रज में ही होना चाहिए। इसी से शुरुआत होती है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय की, पूतना का उद्धार। श्री शुक उवाच नंदपति वच शौरैर न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागमशंकितः। नंदः पाथि शौरैः वचः मृषान्न इति विचिन्तयन्। जब रास्ते से नंद महाराज ब्रज की ओर जा रहे थे तो एकदम से विचार करने लगे कि अरे, वसुदेव जी की जो वाणी है, वचन है, मृषा न इति, मिथ्या तो नहीं हो सकते हैं। वे बड़े ज्ञानी हैं। उनके जन्म के अवसर पर ही देवताओं ने नगाड़े बजाए थे, इसलिए उनका नाम अनक दुंदुभी हुआ है। इस प्रकार से विचिंतयन, बड़ी चिंता करते हुए वे जा रहे थे। उत्पातागमशंकितः हरिम शरणम जगाम। इसीलिए उनको गोकुल में उत्पात होने की शंका हो गई और वे गोकुल, गोप और खास करके अपने कृष्ण बलराम के रक्षण की चिंता करने लगे। और फिर उन्होंने भगवान श्री हरि नारायण की शरणागति को स्वीकार किया और उनका चिंतन करने लगे। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंश्चचार निघ्नन्ति पूरग्राम व्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा बालघातिनी पूतना। कंस ने बालकों का वध करने में बड़ी विशाल और यशस्वी और अत्यंत घोर ऐसी पूतना पूरग्राम व्रजादिषु शिशु निघ्नन्ति चचार। ऐसे ही बच्चों को मारने के लिए नगरों, ग्रामों तथा ब्रजों आदि में उसको विचरण करने के लिए भेजा था। न यत्र श्रवणादीनि रक्ष्णोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर् यातो धान्यश्च तत्र ही। यत्र स्वकर्मसु रक्षोघ्नानि सात्वतां भर्तुः श्रवणादीनि न कुर्वन्ति तत्र ही यातो धान्यश्च। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों को विनष्ट करने वाले श्री भगवान नारायण के नामों तथा कथाओं का श्रवण आदि यानी कीर्तन भी नहीं करते हैं, न कुर्वन्ति, वहीं पर राक्षसों एवं राक्षसियों का वश चलता है। जहाँ पर भगवान का नित्य नाम गाया जाता है, जप किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, स्मरण, वंदन, पूजा इस प्रकार से किया जाता है, वहाँ पर तो खेचरी, राक्षस, राक्षसी इनका प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर इस प्रकार के कार्य नहीं होते हैं वो तो आध्यात्मिक मरुत स्थल है और वहीं पर इन प्रकार के भूतों प्रेतों का वास नित्य होता है। इसीलिए यह भी खेचरी हवा में उड़ने वाली पूतना इस प्रकार से सब जगह घूम रही थी। सा खेचर्रे कदोपेत्य पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। एकदा फिर एक दिन घूमते घूमते खेचर्या सा कामचारिणी पूतना, अपने काम यानी इच्छा के अनुसार विचरण करने वाली, रूप को धारण करने वाली खेचर्या, आकाश मार्ग से उड़ती हुई चलने वाली अदृश्य सी वह पूतना नंद गोकुलम उपेत्य, घूमती घूमती वह नंद बाबा के गोकुल के पास आ गई। मायया आत्मानम योषित्वा नंद गोकुलम प्राविशत। और उस गोकुल में भी कौन कौन बच्चे हैं उनको ढूंढने के लिए यह अत्यंत योषित्वा यानी सुंदर युवती स्त्री मानो लक्ष्मी की भांति ही सुंदर वस्त्र, आभूषण और इस प्रकार से अपना मेकअप करके नंद बाबा के गोकुल में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद
वह सुंदरता से युक्त उस गोकुल में जाकर आगे क्या उत्पात मचाती है, इसका हम श्रवण करेंगे आने वाले रविवार को। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गोकुल की लीलाओं की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।